नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ योग के बारे में। हमारे साथ योग में पीएचडी कर रहे मनोज कुमार जी हैं। मनोज कुमार जी बताएंगे कि आज के जीवन में जो आज का जीवन है बहुत व्यस्तता भरा है। खान-पान इतना फ़ास्ट फूड या ऐसी चीज़ें लोग खा रहे हैं जिससे स्वास्थ्य खराब होता है, पाचन तंत्र खराब होता है। लाइफ़स्टाइल ऐसी है कि एक जगह बैठ के काम करते रहते हैं, पूरे अंगों में रक्त का परिसंचरण नहीं हो पाता। इस वजह से तमाम तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। तो इसी विषय पर हाल ही में मनोज जी ने एक शोध लेख लिखा है, तो हम आइए इनसे बात करते हैं। मनोज आ जाइए, इस वीडियो में हम मनोज से बात करते हैं। तो मनोज बताइए कि पहले तो जो आजकल की प्रॉब्लम्स है कि खान पान मतलब सेहत में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, गैस, अपच और ये ज़्यादा कब्ज, और ये ज़्यादा हो जाती है तो फिर बवासीर जैसी समस्याएं भी होती हैं। तो ये समस्याएं होने की खान पान के क्या कारण हैं और लाइफ स्टाइल के क्या कारण, बताइए। खाने पीने का तो ये हो रहा है सबसे मेन रीजन है। सबसे मेन रीजन इसका ये है कि आप जो जिस भी काम में हो, जिस भी फील्ड में हो, उसमें मस्त रहो। अपने को ना दवाई की जरूरत है ना किसी एक्सरसाइज की जरूरत है। सबसे मेन रीजन ये है। तो 99% आदमी आज अपनी फील्ड में कोई खुश नहीं है। जो खुश होगा उसको कोई डिजीज नहीं होगी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। अच्छा। हाँ, सबसे मेन चीज अपने आप को खुश रखना। हाँ। खुश होने से होता क्या है, अपने स्ट्रेस हार्मोन रिलीज नहीं होते। और जब हम परेशानी में होते, ओवर थिंकिंग वगैरह करते हैं, तो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। मान के सपोज करो मेरे को किसी चीज की टेंशन है कि मेरा पेपर है कल, तो उससे होगा क्या, जो मेरा ब्लड फ्लो मेरे गट में होना चाहिए था ना, वो मेरे ब्रेन में चले जाएगा। अच्छा। पूरा का पूरा। मैंने खाना खा रखा है, और खाना खाने के बाद डाइजेशन सिस्टम के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड का फ्लो इधर होना चाहिए जो उसको अवशोषित कर ले। लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ दिमाग में यहाँ चल रहा है, तो जो पूरा का पूरा काम इधर होना चाहिए था वो इधर जा रहा है। नहीं, ये तो हाँ, ये तो मेन चीज होगी, मेन फोकस होगा। फिर दूसरी चीज ये है, ये तो मान लो चल मानसिक हो गया। दूसरी चीज ये हो रहा है कि ये चीज तो है अपने साथ। दूसरी चीज ये हो रही है कि हम है ना खाना पीना नहीं अच्छे से खा पा रहे हैं, इतने व्यस्त होते जा रहे हैं। नाम के व्यस्त है, लेकिन एक्चुअली में आदमी के पास टाइम है, बहुत सारा टाइम। वो हम छोटी छोटी चीजें, हम लिफ्ट में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, उस टाइम भी हम फोन चला रहे हैं, या कहीं सफर में बैठे हैं। तो हर किसी का 3-4 घंटे, जिसके पास टाइम भी ना उसका 1-2 घंटे मिलेगा। वे सेम चीज 1-2 घंटे, या हम अपने ब्रीथ के ऊपर फोकस रख ले, या हम एक्सरसाइज कर ले 5 मिनट या 15 मिनट, उसमें अपना काम हो जाएगा। एक तो ये है कि हम पूरा का पूरा अस्त व्यस्त जीवन जी रहे हैं। फिर दूसरी जो मेन चीज है वो है हमारा खान पीन। हाँ। आप कितने अच्छा आप चने खा रहे हो, या हम बादाम खा रहे हैं, अपने को क्या लग रहा है हम ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, या किसी ने हमारे को बताया कि हम धनिए के बीजों का पानी पी लेंगे तो उससे खून का या कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम हो जाएगा। अपने माइंड में यही होता है ना कि एक्चुअली में अपने को पता है जो वो धनिया है उसमें कितने उर्वरक पड़े हुए हैं, जिस खेत में वो उग रहा है उसमें कितने स्प्रे वगैरह हो रखे, जो वे स्प्रे वे सब कुछ उसमें इंक्लूड है ना। आयुर्वेद भी जब ये काम करता है जब वो जंगलों से, या फिर जहाँ पर खाद वगैरह ना हो। आप जितनी भी दवाइयाँ खा रहे हो, अश्वगंधा स्थावर वगैरह, जो भी ज्यादातर खेतों से इंपोर्ट हो रही है। अरे खेतों में हम क्या डाल रहे हैं, यूरिया, उन पे स्प्रे कर रहे हैं केमिकल के। हाँ, तो हम जो देसी भी खा रहे हैं आज ना, आज के टाइम में वो भी देसी नहीं रह रहा है। उस देसी को तो छोड़ो, फिर ऊपर से हम क्या खा रहे हैं, जंक फूड, जो सिर्फ उसमें क्या होगी, भर भर के उसमें नमक होगा। और नमक का सबको पता है, जब नमक हम ज्यादा इनटेक करते हैं ना, तो वो अपने खून को गाढ़ा करना स्टार्ट कर देता है, पानी की मात्रा कम हो जाएगी उसमें, वो गहन हो जाएगा। मतलब कि उसकी जो कहते हैं ना, एक पानी होता है लिक्विड फॉर्म में, वो जल्दी से फैल जाता है लेकिन उसमें नमक बहुत है, उस पानी को वैसे छोड़ दूंगा ना तो वो जल्दी से नहीं फैलेगा। तो इसका देसी भाषा में बताऊं तो मैं, वो अपने खून ना गाढ़ा कर रहा है। जितना हम नमक खाओगे ना, और पूरे वर्ल्ड में देखोगे तो अपने इंडिया का नमक इंटेक बहुत ज्यादा है। अच्छा। हाँ, सलाद खा रहे हैं हम, उसमें भी नमक डाल रहे हैं, सब्जी कर रहे हैं ऊपर से भी नमक डाल रहे हैं, वो सबसे। और मैंने बहुत लोगों को देखा जैसे एमपी कल्चर का, वो रोटियों में भी नमक डाल दे, आटा में नमक मिला के रोटी बनाते हैं। आप राजस्थान हरियाणा की तरफ जाओगे उधर भी चल रहा है ये, कि सब्जी में तो डल रहा है। वो पहले का रीजन था, पहले आदमी काम करते थे ज्यादा, खेतों में काम था, तो हम जो कुछ भी खाते थे ना वो डाइजेस्ट हो जाता था, पसीने के तौर पे निकल जाता था। अब हमें पसीना भी नहीं आ रहा ना। दो सेम चीज थी उस टाइम, पसीना भी निकल रहा था। और फिर ये इतनी मिलावट नहीं थी, इतने खाद वगैरह नहीं थे। पहले एक किले में हमारी 6 या 7 बोरी निकलती थी नाज की, आज के टाइम में 50-50 निकल रही है। 50-50-30 कैसे हो रहा है वो? पूरा का पूरा दवाई है। हमने वो जो ब्रीड आ रही थी उसमें साइंटिफिक तरीके से लगा लगा के उसकी क्वालिटी को अपने ने कम कर दिया, हम लोग उसको। तो ये रीजन है कि अपने को इतनी दिक्कत हो रही है। और जो मेन प्रॉब्लम है, मैं खाना पीना या लाइफस्टाइल को छोड़ गया हूँ,
तो मेरे को लग रहा है जो मेन जड़ होती है ना वो होता है अपना ब्रेन। जो जो भी डिजीज है वो पहले अपने मन में आएगी, मन के बाद फिर अपने शरीर में आएगी वो। तो आप जितना हो सकता है आप अपनी लाइफ में एक दो बंदा तो ऐसा रखो आप जिससे दिल खोल के बात कर सको, जिससे आप गाली भी दे सको, जिससे आप मजाक भी कर सको, जिससे आप अपने दिल की सारी बात शेयर कर सको। एक होना चाहिए अपनी लाइफ में, अपना माँ बाप भी हो सकता है, वो फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है रैंडम। तो सही है, मनोज ने बताया कि आज के समय में जो बीमारियां हो रही हैं इंसान को, तो उसके दो कारण है। एक खान पान हमारा इतना ख़राब है कि हम खेतों में नेचुरली जो ऑर्गेनिक खेती उपज होती वो हो नहीं रही। खेतों में जो पैदा हो रहा है वो उर्वरक और कीटनाशक जाने कितनी चीज़ें मिलाई जाती है, जिससे जो खाना आता है वो मिलावटी होता है। दूसरी चीज़, उसमें भी हम खा रहे हैं जंक फूड वगैरह। तो ये खान पान की समस्याएं हो गई। दूसरी समस्या हो गई मन की, कि हम तनाव में रहते हैं, चीज़ों को लेकर दिन भर व्यस्त रहते हैं। इस वजह से हमारा रक्त परिसंचरण का जो सेंटर होता है वो दिमाग पे ही रहता है। और ज़्यादातर हम अपना पूरा का पूरा पूरे होना तो ये चाहिए कि हम जब खाना खा रहे हैं तो रिलैक्स होना चाहिए। नर्वस सिस्टम के बारे में सभी ने पढ़ रखा होगा, 11th-12th में सबको पता अपने को क्या होता है उसमें। जब हम कुछ पढ़ रहे हैं या हम कुछ सोल्व कर रहे हैं या भाग रहे हैं तो हमारा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। वो कहते हैं ना, फाइट एंड फ्लाइट मोड पे आ जाता है, वो एक्टिव मोड पे आ जाता है। फ्लाइट मोड पे। हाँ, तो उसमें क्या होता है, जो रक्त का संचार है वो तेजी से हो जाता है। उस ब्रेन को पता है कि कुछ खतरनाक चीज़ है और उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो वो ग्लूकोज वगैरह प्रोड्यूस करनी स्टार्ट कर देता है अपने खून में, तो उसको तुरंत एनर्जी मिल जाएगी। वैसे तो बड़ा लंबा प्रोसेस होगा, वहाँ से आएगी, वो आएगी, अटरम सटरम होगा, फिर टूटेगी फूटेगी। तो स्टार्टिंग में वो रक्त में छोड़ देता है कि जब हम भागे तो अपने को तुरंत एनर्जी मिल जाए। अच्छा। सेम चीज़ क्या हो रही है, हम टेंशन में रहे, शरीर को नहीं पता हमारी कुछ हमारे साथ गड़बड़ हो रहा है या हम खतरे में नहीं, लेकिन ब्रेन में हम क्या सिग्नल दे रहे हैं कि हम खतरे में हैं। तो वो एक्टिव मोड पे है, वो कुछ हुआ एकदम से हम डर रहे हैं, ऐसे रेस्ट मोड में हम ले जा ही नहीं रहे, पैरासिम्पैथिक मोड में हम अपने शरीर को लेके ही नहीं जा रहे। वो हीलिंग का प्रोसेस होता है उस टाइम। इससे क्या दिक्कत हो सकती है? उससे सारी दिक्कत हो सकती है, उससे वो सारा का सारा दिक्कत तो का तो सिस्टम है। हमने बताया जैसे हम तुरंत भागते हैं तो उसमें ग्लूकोज होती है, तो वो हमारा शरीर अब्जॉर्ब कर लेता है उसको, क्योंकि वो हमने भागा तो हमारी एनर्जी कंज्यूम हो गई। लेकिन हम बैठे चेयर पे, हम भाग नहीं रहे हैं, ब्रेन तो वही सिग्नल दे रहा है, वो शुगर खून में मिल रही है, वो खून अपना गाढ़ा हो रहा है, फिर आगे चल के वो एक क्लोट वगैरह बनाएगा, क्लोट बनेंगे, हार्ट में दिक्कत होगी, हार्ट में दिक्कत होगी तो अपने गट में दिक्कत होगी, ब्रेन में दिक्कत होगी। तीनों का कनेक्शन है कहीं ना कहीं। और आज के टाइम में मेरे को नहीं लगता कि हम 10 बंदों से पूछेंगे तो अपने को 5-6 बंदे इजीली मिल जाएंगे जिसका ब्रेन, हार्ट या गट तीनों, किसी का बहुत रेयर बंदे कम मिलेंगे जिनका तीनों चीज ठीक है। तो ये हो गई कि ये समस्याएं मानसिक रूप से जुड़ी हुई हैं और भोजन शारीरिक दोनों। तो अब इसके सल्यूशन के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? सोल्यूशन के लिए हम ये कर सकते हैं, जैसे हम बाजार से सब्जी वगैरह ला रहे हैं तो उसको हम कुछ टाइम के लिए, एक बेकिंग सोडा होता है, या बेकिंग सोडा भी ना हो अपने पास तो कुछ समय उसके लिए आध घंटा या 1 घंटा हल्दी डाल लो, हल्का सा उसमें रख दो कि जो भी, मतलब मेरे को नहीं पता सारी निकलेगी, लेकिन कुछ तो जो है उसमें से वो निकल जाएगा। काट के रखे हैं ऐसे, जैसे मैं कद्दू लेके आया, फिर मान लो कद्दू लेकर आ रहे हो आप, रख दो, ऐसे काट के भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो ज़्यादातर हम स्प्रे वगैरह करते हैं तो वो उसकी बाहर की लेयर पे ही होता है ज़्यादातर। जो अंदर की लेयर पर होता है वो होता है अपना, हम खाद वगैरह डाल रहे हैं वो, तो हल्दी वगैरह या बेकिंग सोडा है उसमें डाल दो। फिर दूसरी चीज़ है, ये तो होया हमारी सब्जी वगैरह का, फिर दूसरी चीज़ है जो हम कर सकते हैं, अपनी दिनचर्या को हम सुधार सकते हैं। हम स्वाध्याय कर सकते हैं, फ़ोन की जगह, चलाने की जगह हम कुछ भी रैंडमली जो अपने को अच्छा लगे, मान लो कोई पत्रकारिता में है तो जो सबसे अच्छा पत्रकार हुआ पहले के टाइम में हम उसको पढ़ सकते हैं, उसकी लाइफस्टाइल पढ़ सकते हैं, या कोई इंग्लिश में है किसी का इंटरेस्ट तो वो, या कोई फिजिकल एजुकेशन से तो वो हर चीज़ वो डीप में कि किसने कितना, या हमारे ओलंपिक वगैरह कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अपने अपने इंटरेस्ट में हम स्वाध्याय कर सकते हैं। स्वाध्याय का मतलब है कि पढ़ना, अपने को जानना उस चीज़ों को, कि सब का मतलब अपने बारे में जो अपना इंटरेस्ट है उसमें वो चीज़ कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ है, हम कुछ अपनी आदतें भी ऐसी हो रही है कि हम फ़ोन में स्क्रॉल करते रहते हैं, हमने वो हैबिट बना ली, जब हम परेशान हुए हम तो सिगरेट फूकना स्टार्ट कर दिए। तो ये हमारी कमी है, हम एकदम से कुछ नहीं होगा कि जादू की छड़ी नहीं है कि मैं ये बोल दूँ अनुलोम विलोम कर दूँ। एक चीज़ से कभी भी कुछ दवाई भी मिल रही है ना आपको, तो दवाई भी डायरेक्ट ठीक नहीं करेगी। दवाई, अपने आहार पर कंट्रोल और एक्सरसाइज, ये तीनों चीज़ों का कुंभ होता है अपना। आयुर्वेद में भी बोला गया है जीवन के
त्रिस्तंभ होते हैं, अच्छा। आहार, निद्रा और जीवन शैली। जीवन शैली हम आज के टाइम में बोल सकते हैं, लेकिन पहले के टाइम में वो ब्रह्मचर्य था। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि वो हमने शारीरिक संबंध बनाने बंद कर दिए तो वो ब्रह्मचारी है, मतलब हमारे माइंड में ये है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता। ब्रह्मचार्य का मतलब होता है जैसा ब्रह्म का आचरण होता है वैसा। और ब्रह्म का मतलब वो नहीं है कोई लंबी लंबी डेढ़ यारा 4-5 हाथ वाला, वो नहीं है उसका मतलब। उसका मतलब ये होता है जो जितनी भी नेचुरल ना, जो कुछ हमको दिख रही है प्रकृति, उसके जैसा। सपोज करो जीवन शैली के ऊपर लाते हैं हम, या ब्रह्मचारी के ऊपर बोल लो, तो मान के चलो यहाँ पर रसगुल्ले रखे हैं, मेरा कंट्रोल होगा ना, मेरी आंखों ने देख लिया तो मेरा कंट्रोल होगा, तो मैं नहीं खाऊंगा, उसके बारे में सोचूंगा भी नहीं। लेकिन हमारी अपनी आंखों पे कंट्रोल ही नहीं है। नहीं है, आंखों पे नहीं, मन पे भी हमने देखा, उसके बाद हमारा मन कर रहा है खाने का, हम तो रोक भी नहीं पाए, खा लिया हमने। अपनी 11 की 11 इंद्रियों पर अपना कंट्रोल होना, वो ब्रह्मचारी है। 5 कर्म इंद्रिय होते हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय होती है, एक होता है अपना मन। तो मन सबका उस्ताद मन ही है। इंद्रियों ने तो देखा, लेकिन कमांड ये देगा और नीचे अपनी बुद्धि करेगी। तो ये चीज होती है, मान लो धीरे धीरे एकदम से ऐसे भी नहीं करना अपने को कि सब कुछ छोड़ दे। उससे क्या होगा, हर चीज के नुकसान भी है और बेनिफिट भी है। जैसे मान के चलो मैं उसको एकदम से मैं सब कुछ छोड़ दूं तो कमजोरी आ जाएगी। दारू पीने वाले को या बियर पी रहा है जो बंदा, हम उसको एकदम से दारू नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि उसके शरीर को उसकी हैबिट लग चुकी है। ये मैं मान लो मैं बर्गर वगैरह खा रहा हूँ, वीकली में मैं 2-3 बार ही खा रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 15 दिन में एक बार खा सकता हूँ। फिर जब उसमें मेरा वो पकड़ हो जाए तो मैं महीने में एक बार खा सकता हूँ। अरे कोई ज़रूरी नहीं ऐसे खा लो, महीने में एक दिन खा लो, तो उससे होएगा क्या, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, उसको पता रहेगा हाँ कि भाई ये चीज़ भी होती है। अपना इम्यूनिटी मतलब सिस्टम एकदम से मजबूत अलग रहेगा। है। हाँ, एकदम से ऐसे सात्विक भी नहीं होना कि हम सात्विक हो गए, 2 साल से हम कुछ खा ही नहीं रहे यार, फिर पता चला हमने शादी में जाके खा लिया, बीमार हो गए। हाँ तो बीमार हो गए। तो उससे क्या होगा, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता वो वीक होनी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। घने आदमी आपको ऐसे भी मिलेंगे जो रोज की दारू इंटेक करे, लेकिन वे कुछ नहीं हो रहा उनको। क्यों नहीं हो रहा है, वे दिमाग पे नहीं ले जा रहे चीज को। उन्हें पता है ठीक है, खुश है, जितने जिएंगे वे अच्छे से जिएंगे, क्योंकि वे खुश है अपनी लाइफ में। और आपको ऐसे भी बहुत मिलेंगे वे कुछ नहीं खाते फिर भी बीमार पड़े रहते हैं। हाँ, परेशान रहते हैं वो, इतना ज़्यादा ओवर कॉन्शियस होते हैं कि उनको थोड़ा भी खा ली चीनी तो उन्हें लगता है अरे अब तो ये नुकसान कर जाएगा, हाँ बुरा हो ऐसे जाएगा। मेरे को मैंने बता रहा हूँ, मान लो जितनी भी चीज़ मैं बता रहा हूँ मैंने भी कहीं से पढ़ी है या किसी के इंटरव्यू से सुनी है। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि मेरे सीधा साक्षात्कार आ रहा हूँ, वो चीज़ हो भी नहीं सकती। हाँ कुछ अपने प्रोफेशनल भी होते हैं कि हाँ कुछ हमने पढ़ा तो अब हम खुद के निष्कर्ष बता सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। मेरे को ये लगता है जो कुछ करना ना वो करो, बेधड़क करो, लेकिन ऐसा काम कभी भी मत करो कि हमको अपने आप से नज़र झुकानी पड़ जाए। जब हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे ना, तो अपने मन में ये रहेगा अरे हमने किसी के साथ बुरा नहीं करा तो अपने साथ क्यों होएगा। और जब मैं किसी के साथ बुरा कर दूं और कोई जेन्युइन आदमी है, तो भले ही मैं खुश रहूं उस टाइम पे कि हाँ भाई कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं है ना अकेले टाइम में मेरे दिमाग में वो चीज़ चलेगी, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ घूमेगी। सही कहा आपने। हाँ तो मनोज जी आपने बहुत अच्छा बताया और लगता है हमारी बातचीत लोगों के काम की हुई होगी। तो जैसे मैं अब समराइज़ कर देता हूँ जो हमारी बातचीत हुई, हमने किस टॉपिक पे बात की। हमारा मेन, अभी मनोज ने एक लेख लिखा है रिसर्च के लिए कि आज के समय में जैसी जीवन शैली है उससे कई तरह की बीमारियां पैदा होती हैं पेट से रिलेटेड। तो ये बीमारियां कैसे पैदा होती हैं और इन बीमारियों को अपना आचरण सुधार के हम कैसे पैदा होने से रोक सकते हैं कि हमें वो बीमारियां ना हो। दूसरा, अगर होती भी हैं उसके बाद में हम कुछ योग की क्रियाएं करके उनको ठीक कर सकें और खान पान में सुधार करके उनको ठीक कर सकें। और मेन चीज़ है जो इनकी एक्सपर्टीज़ है कि मानसिक स्तर पे हम कैसे मजबूत रहें, कैसे सकारात्मक रहें, कैसे खुश अच्छे लोगों के प्रति अच्छे रहें। तो ऐसी बातें हैं। और आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सभी को। कैसा बना? क्या चालू किया था कि नहीं?